फौजियों को ब्रेन चिप लगा दी जाएंगी, या तो कोई कॉमेट आके टकराएगा ज़मीन पर या इसके करीब से गुजरेगा, और करीब से गुजरने पर ज़मीन पर क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो मौजू है वो नॉस्ट्रेडेमस की वो प्रोफेसीज एंड प्रेडिक्शंस जो सन 2021 के हवाले से उसने की। मुख्तसर सा तारुफ नॉस्ट्रेडेमस के हवाले से कि नॉस्ट्रेडेमस 15वीं सदी में पैदा हुआ। 15वीं सदी के अवाइल में फ्रांस में पैदा हुआ और पहली मरतबा इसकी प्रेडिक्शंस 1555 में शाया हुई, पब्लिश्ड हुई। कहा जाता है 70% इसकी प्रेडिक्शन जो थी वो सच साबित हुई। कहा जाता है कि नॉस्ट्रेडेमस की ज़्यादातर पेशिंग गोइयाँ दर हकीकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान करदा क़यामत के आखिरी दौर की जो निशानियाँ हैं उसी के हवाले से पेश की गई हैं, और इसने सारा मवाद वहीं से लिया है, क़तई नज़र इससे कि हकीकत क्या है। लेकिन सन 2021 के हवाले से नॉस्ट्रेडेमस की अहम पेशिंग गोइयाँ क्या हैं जो यकीनन बहुत हैरत अंगेज़ हैं। आज मुख्तसर 6 या 7 उसकी पेशिंग गोइयाँ जो उसने बयान की हैं, हम उसके हवाले से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं उन पेशिंग गोइयों की तरफ, और उसके हवाले से जो उसने पेशिंग गोइयाँ की हैं वो क्वाट्रेन की सूरत में की इसने, बेसिकली पोइटिकल फॉर्म में। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो सन 2021 में जो प्रेडिक्शंस नॉस्ट्रेडेमस ने की कि 2021 में क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात जो दुनिया को हिला देंगे, आज हम उन्हीं चंद वाक़यात की तरफ इशारा करेंगे और बात करेंगे मुख्तसरन। पहली चीज़ जो नॉस्ट्रेडेमस बयान करता है वो ये कि रशियन साइंटिस्ट विल क्रिएट अ बायोलॉजिकल वेपन। सन 2021 में रशियन साइंटिस्ट बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर लेंगे और एक वायरस को प्रोड्यूस करेंगे दैट कैन टर्न ह्यूमन काइंड इनटू ज़ॉम्बीज़, जो इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देगा। आगे कहता है वी विल ऑल बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। ऐसे तजुर्बात होंगे, और यकीनन अभी हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस पैंडमिक जो सन 2020 में शुरू हुआ, कहा जाता है कि दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़ ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स विच विल अफेक्ट द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और हम ये देख रहे हैं कि अभी आप ये देखें कि चंद रोज़ पहले जो ख़बरें आ रही हैं कि यूरोप के अंदर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा बरतानिया में फैल गया है, और बरतानिया से लोग बाहर निकलने के चक्कर में हैं, किसी तरह वो बाहर निकल के आ जाएं। तो उसकी अगर हम क्वाट्रेन को पढ़ें तो देखें कि न्यूयॉर्क और लंदन में जरासीम का हमला किया जाएगा। ये मैं एक किताब से रेफरेंस पढ़ रहा हूँ, और ये किताब बहुत पहले छपी थी। इसकी ये रुबाई यानी क्वाट्रेन 6 है और सेंचुरी 2। लिहाजा न्यूयॉर्क और लंदन में जरासीम के हथियारों के ज़रिए हमला किया जाएगा जो कि इंतहाई मोहलिक होगा। ये हमला जरासीमों या बीमारी फैलाने वाले अज्जा से किया जाएगा। न्यूयॉर्क और लंदन में ये जरासीम फैला दिए जाएंगे। इन जरासीमों की हालत और अज्जा मुख्तलिफ होने की वजह से दोनों शहरों पर मुख्तलिफ तौर पर ये असरअंदाज होंगे। इस कहर की वजह से इन शहरों की बुनियादें हिल जाएंगी। जो लोग इन शहरों के मज़ाफ़ात में आबाद होंगे वो खौफ और दहशत की वजह से इन जगहों पर खाना और दूसरी अशिया नहीं पहुंचा सकेंगे। और अभी करंट न्यूज़ ये आ रही है कि अशिया की जो खुराक है उसकी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है बरतानिया में। शहर के बासी फाका कशी की वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे। लोग शहर की दुकानों पर हमला करके उन्हें लूट लेंगे, सिपाही इनको मारेंगे। हुकूमत इस बात की कोशिश करेगी कि बची हुई ग़िज़ा सही तौर पर तकसीम की जा सके, लेकिन वो इसमें किसी हद तक नाकाम रहेगी। दूसरी, ए फेमाइन ऑफ बिब्लिकल प्रोपोर्शंस की पूरी दुनिया इक़्तिसादी तौर पे पीछे चली जाएगी, और द वर्ल्ड वुड बी फेमाइन, अर्थक्वेक्स, डिफरेंट इलनेसेस एंड एपिडेमिक्स विच विल ऑलरेडी हैपनिंग फ्रीक्वेंटली इन आवर वर्ल्ड। और ये जो अभी आपने देखा कि चंद प्लैनेट्स अलाइन हुए थे, नॉस्ट्रेडेमस ने इसके हवाले से भी पेशिंग गोई की थी कि इसके असरात क्या पड़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 220 आफ्टर 248 ईयर्स सैटर्न एंड कैप्रिकॉन यूनाइटेड इट्स फोर्स विद प्लूटो विच इज़ ऑल्सो इन कैप्रिकॉन in the remarkable conjunction that will change the fate of the world।
कहते हैं ये जब सितारों की चाल होगी या सैयारे इस पोजीशन में आएंगे तो इसके अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया के हालात बहुत ख़राब हो चुके होंगे। उसके बाद तीसरी पेशन गो ये करता है, द मुस्लिम विल लीड द वर्ल्ड। Also, demography experts warns that the Muslim will conquer Europe in the next decade without having to fire a single gun. मुसलमानों का गलबा यूरोप पर हो जाएगा। On the one hand, due to the great number of Muslim immigrants and refugees, and on the other hand, due to Europeans having fewer and fewer children. मुसलमानों की आबादी वहाँ बढ़ जाएगी और बग़ैर गन चलाए फायर किए मुसलमानों का यूरोप के ऊपर कब्जा हो जाएगा। कहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रेंच डिसऑर्डर एंड नेग्लिजेंस एन ओपनिंग शैल बी गिवन टू द मोहम्मदन्स। ये उसके कॉट्रेन के अल्फाज हैं। नंबर 4, सोलर स्टॉर्म्स। कहते हैं 2021 में कहते हैं कि 2021 विल बी द क्वाइट सिग्निफिकेंट ईयर इन द टर्म ऑफ अ मेजर ग्लोबल इवेंट। ग्रेट सोलर स्टॉर्म विल टेक प्लेस। एक सोलर स्टॉर्म आएगा which could cause some major damages on the earth, जो अर्थ के ऊपर major damages यानी तबाही लेके आएगा। Nostradamus supposedly warned, we shall see the water rising and the earth falling under it. Harmful effect of the climatic changes will then lead to many wars and conflicts as the world will fight over resources. पानी के ऊपर जंगे होंगे। The harmful effect of the climatic changes will then lead to many wars and conflict as the world will fight over resources and mass migration will flow. अब पांचवी प्रेडिक्शन इसकी क्या है नॉस्ट्रेडेमस की? पांचवी प्रेडिक्शन में कहता है a comet will hit the earth or it will come very close to Terra. या तो कोई कॉमेट आके टकराएगा ज़मीन पर या इसके करीब से गुजरेगा और करीब से गुजरने पर ज़मीन पर क्या होगा? ये कहता है दिस इवेंट विल कॉज अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे विच कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम क्वार्ट्रेन इन द स्काई, राइट? एंड वन सीज फायर्स एंड अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ स्पार्क। अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वार्ट्रेन assert that it refers to the great asteroid that will hit the earth. जमीन के करीब से गुजरेगा जिससे अर्थक्वेक या ऐसी कोई क्लैमिटीज आने का अंदेशा है। Once it enters the Earth's atmosphere, जब वो दाखिल होगा, the asteroid will heat up and appearing in a sky like a great fire के तौर पे नजर आएगा। अब ये एक रेफरेंस उसके हवाले से दिया है, इसकी पेशिंगोई के हवाले से कहते हैं NASA announced that a huge asteroid is likely to hit the Earth in the next years after the American agency emit alerts daily on this time. It is something more serious. कहते हैं कि ऐसा कुछ अलर्ट जारी किया है नासा ने। उसके बाद कहते हैं नासा claims that this asteroid has the power to hit the earth while the equivalent of 230 kilotons of TNT explosive force, इतना उसके पावर होगी अगर खुदा ना खास्ता जमीन से वो टकराता है तो, which means 50 times more than a nuclear bomb detonated by Americans over Hiroshima in 1945 में जो उन्होंने गिराया था उससे 15 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होगा। सिक्स्थ प्रेडिक्शन, डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक विल डिस्ट्रॉय कैलिफोर्निया। अमेरिका के हवाले से इसने पेशेंगोई की और कहा कि 2021 या उसके करीब में ये होगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वार्ट्रेन रिटन बाय नॉस्ट्राडामस, एन एक्सट्रीमली पावरफुल सीजम्स विल डिस्ट्रॉय कैलिफोर्निया इन 2021। 2021 में कैलिफोर्निया में एक ऐसा अर्थक्वेक आएगा जिससे पूरा कैलिफोर्निया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नॉस्ट्राडामस प्रेडिक्ट दैट द ग्रेट अर्थक्वेक विल हिट द न्यू वर्ल्ड, द वेस्टर्न लैंड, एंड कैलिफोर्निया इज द लॉजिकल प्लेस वेयर इट माइट हैपन। उसने कहा लॉजिकल प्लेस कैलिफोर्निया लगता है जहां पे ये वाक़या होगा और पूरा कैलिफोर्निया जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स, द मर्करी एंड सैजिटेरियस सैटर्न फेडिंग। अब ये सितारों की चाल बताते हैं कि उसके हवाले से आप देखें, द फॉलोइंग डेट देन द प्लैनेट मार्स एंड सैटर्न विल बी इन दिस पोजीशन ऑन द स्काई विल बी सून ऑन नवंबर 25th और इन दिसंबर। तो हमने दिसंबर में देखा कि दिसंबर में हमें कुछ बताया गया कि आसमान पर ये सैयारे अलाइन हो रहे हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। नॉस्ट्राडामस ने 2021 के हवाले से कहा था कि ये नजर आएंगे और 2021 के नवंबर में उसने कहा कि ये और एक पोजीशन बनाएंगे जिससे इस किस्म के जमीन पर असरात होंगे। नेक्स्ट सेवेंथ प्रेडिक्शन,
वो ये करता है, द अमेरिकन सोल्जर विल हैव द ब्रेन चिप इम्प्लांट। उसने कहा वेस्ट में, अमेरिका में जो फौजियों को ब्रेन चिप लगा दी जाएंगी और ब्रेन चिप लगाने से उनकी दिमागी सलाहियतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उनको वॉर में इस्तेमाल किया जाएगा। ये कहता है अमेरिकन सोल्जर्स विल टर्न इनटू अ काइंड ऑफ साइबोर्ग, एक साइबोर्ग की तरह वो हो जाएंगे, एटलीस्ट एट द ब्रेन लेवल, उनका ब्रेन लेवल जो है वो साइबोर्ग हो जाएगा, टू सेव द ह्यूमन रेस। कहते हैं कि वो लगाएंगे इस वजह से, और उनका दावा ये होगा कि ह्यूमन रेस को महफूज करने के लिए हम इस किस्म के फौजी तैयार कर रहे हैं जिनको ब्रेन चिप लगाई जाए। दिस चिप शुड offer us a necessary digital intelligence to progress beyond the limit of a biological intelligence। कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, लिमिट्स को बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जाने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ये पेशिंगोई उसने 15वीं सदी में की थी कि ब्रेन चिप्स लगाई जाएंगी, और आज हम देख रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अप्लाई किया जा रहा है और इंसानों में उसको इंजेक्ट करने या दिमाग में उसको लगाने की काविशें जारी हैं। और कहा जाता है कि 2021 में या 2021 में ये ब्रेन चिप्स जो हैं अमेरिकन सोल्जर्स के लगा दी जाएगी। दिस कुड मीन दैट वी विल इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर बॉडीज एंड ब्रेन। ये इसकी 7th प्रेडिक्शन थी कि अमेरिकन सोल्जर्स के ये चिप उनके ब्रेन में लगा दी जाएंगी। उसके बाद ये पोप्स के हवाले से किसने पेशेंगोई की कि पोप फ्रांसिस विल ब्रिंग पीपल क्लोजर टू चर्च। Regardless of how many years the Pope Francis will remain the leader of the Catholic Church, he will leave behind a gracious and a deeply imperative legacy. अपने पीछे वो एक ऐसी रिवायत छोड़ के जाएगा, चाहे वो कितने अरसे वो रहे उसका। The church will become a lifeboat for more and more people. Now we are seeing that what is happening in the Europe and the Western world because of the pandemic virus and the upcoming virus, जो कुछ होने वाला है खुदा ना अल्लाह ना करे, कहते हैं कि उसमें चर्च एक अहम रोल अदा करेगा और एक लाइफ बोट के तौर पे चर्चेस जो अपना रोल अदा करेंगे, जिस तरह हिस्ट्री में भी एक अहम रोल अदा किया वेस्ट में चर्चेस ने। सो चर्च विल लीड द पीपल एंड सेव द पीपल। कहते हैं वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, स्पेशली द पुअरेस्ट, द वीकेस्ट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट, द हंग्री, द थ्रिस्टी, द स्ट्रेंजर, द नेकेड, द सिक एंड दोज इन अ प्रिजन, said the Pope Francis। Pope Francis की ये अखवाल हमें मिलते हैं। तो चर्च will play a vital role in pandemic or in the years of disasters in the Europe and the Western world। तो ये 8 पेशेंगोइयाँ मैंने आपको बताई कि ये 8 पेशेंगोइयाँ सन 2021 के हवाले से नॉस्ट्रेडेमस ने की कि सन 2021 में बड़े बड़े वाक़यात में ये वाक़यात रूनुमा होंगे। इसी तरीके से नॉस्ट्रेडेमस ने इमाम मेहदी के हवाले से भी बड़ी बड़ी पेशेंगोइयाँ की हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।